बहुत इंपॉर्टेंट टास्क आज का है, रन अ प्रोग्राम एज अनदर यूजर। ठीक है। अब मान लीजिए आप किसी कारपोरेट में काम कर रहे हो और वहां पर आप ही को सारे टास्क परफॉर्म करने के लिए नहीं दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप सीनियर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ठीक है, तो आपके अंडर में 10 जूनियर नेटवर्क एडमिन है। तो आप हर जूनियर एडमिन को अपना टास्क अलग अलग परफॉर्म करोगे। ठीक है, कि तुम ये काम कर सकते हो, तुम ये कमांड चला सकते हो, तुम ये कमांड चला सकते हो। तो ये टास्क कैसे परफॉर्म करोगे आप? तो सुडोर्स फाइल होती है इसके लिए। तो यहाँ पर देखिए, तो जो सूडो प्रोग्राम होता है अलाउज अ यूजर टू स्टार्ट अ प्रोग्राम विद द क्रेडेंशियल ऑफ अनदर यूजर। अब जैसे मैं यूजर ऐड करने की बात करूं तो मैंने कहा पिंटू सिर्फ यूजर ऐड कर सकता है। ठीक है। तो अभी पिंटू यूजर ऐड कमांड चलाएंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये नॉर्मल यूजर है। लेकिन मैंने इसको टास्क दे दिया कि ये सिर्फ यूजर ऐड कर सकता है। तो ये कैसे ऐड करेगा? तो इसके लिए हमको क्या यूज करना होता है? सूडो प्रोग्राम। तो इसको जो है यूजर ऐड के आगे क्या लिखना होगा? सूडो लिखना होगा। ठीक है। और बिफोर दिस वर्क, लेकिन ये सूडो तभी काम करेगा द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैज टू सेटअप ईटीसी सुडोर्स फाइल। जब मैं इसके नाम को ईटीसी के अंदर जो मेन फाइल होती है सुडोर्स, इसमें जाके हम इसकी एंट्री करेंगे। अगर मैंने एंट्री नहीं की और ये पिंटू सुडो लगा के यूजर ऐड करेंगे तब भी नहीं होगा। क्योंकि जब भी आप सुडो लगाते हो तो ये पहले चेक करता है कि आपका नाम सुडोर्स फाइल में है, और है तो कितना अधिकार है आपको, कौन कौन से कमांड चलाने की परमिशन दी गई है, आप वही कमांड खाली चला पाओगे। ठीक है। दिस कैन बी यूजफुल टू डेलीगेट एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क टू अनदर यूजर विदाउट गिविंग द रूट पासवर्ड। अभी देखो, अगर मैं सुडोर्स फाइल में जो है एंट्री नहीं करता हूं, तो हर बार मुझे कोई भी ऐसा कमांड जिसमें रूट की परमिशन की जरूरत होगी तो वो रूट का पासवर्ड मांगेगा। ठीक है। जैसे विंडोज में आप देखते होगे, जब आप नॉर्मल यूजर से लॉगिन करके टास्क परफॉर्म करते हो, जैसे सिस्टम का नेम चेंज करना है तो आपसे एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड पूछता है। ठीक है। तो अब रूट तो अपना पासवर्ड बताएगा नहीं, वो तो सिक्योर होता है। तो हम चाहते हैं कि यूजर अपना ही पासवर्ड डाल के ये टास्क परफॉर्म कर सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन कहां पर लिखते हैं? सुडोर्स फाइल के अंदर लिखते हैं। ठीक है। तो कैसे करेंगे, चलो एक लैब एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं। तो पहले मैं चलता हूं, स्टूडेंट तो ऑलरेडी व्हील ग्रुप का मेंबर है, तो मैं वैभव में ही स्विच कर जाता हूं। तो एसयू करता हूं, हाइफन लगा देता हूं और वैभव डाल देता हूं। वैभव एंटर कर देता हूं। पासवर्ड वैभव का डाल देता हूं 123, और स्क्रीन को मैं क्लियर कर देता हूं। अभी मैं आपको क्या दिखाता हूं, मैं यूजर ऐड करके दिखाता हूं। क्या वैभव यूजर को ऐड कर पाएगा? तो मैं अमन नाम का एक यूजर ऐड करता हूं। एंटर किया तो क्या कह रहा है? परमिशन डिनाइड। यानी कह रहा है कि आपको ये कमांड चलाने की परमिशन नहीं है। तो मैंने क्या किया, चलो अच्छा सूडो लगा के देखते हैं, हो सकता है एडमिन ने मेरा नाम लिखा हो वहां पर, वैभव का नाम। एंटर किया तो कह रहा कि पहले आप अपना पासवर्ड बताओ। तो वैभव को अपना पासवर्ड डालना है, रूट का पासवर्ड नहीं डालना है। तो वैभव ने अपना पासवर्ड डाल दिया 123। ठीक है। तो क्या कह रहा है? वैभव इज नॉट इन द सुडोर्स फाइल। कह रहा है कि वैभव की इंफॉर्मेशन सुडोर्स फाइल में नहीं है। दिस इंसिडेंट विल बी रिपोर्टेड। कह रहा है कि ये जो आपने जो है काम किया है इसको हमने रिपोर्ट कर दिया है। यानी रूट के पास ये मैसेज जा सकता है, लॉग फाइल एक क्रिएट हो गई है। कोई बात नहीं है। ठीक। चलो मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूं। अब वैभव की इंफॉर्मेशन सुडोर्स फाइल में कैसे लिखी जाएगी? तो मैं यहाँ पर देखिए दूसरे टर्मिनल पर आ जाता हूं, और यहां पर मैं स्विच कर लेता हूं रूट में, क्योंकि रूट की हमको परमिशन चाहिए। ठीक है। तो रूट में आ जाते हैं, रूट का पासवर्ड डाल देंगे, तो मैं रूट से हूं। अब सुडोर्स फाइल को ओपन करने के लिए आपके पास में कमांड होता है vi sudo। क्या कमांड होता है? vi sudo। ठीक है। तो vi sudo से वो जो है etc सुडोर्स वाली ही फाइल खुलती है। तो आप एंटर करिएगा तो ये देखिए ये फाइल ओपन हो जाएगी। ये फाइल बहुत ही सेंसिटिव होती है, तो बहुत ही ध्यान से इसमें लिखना है। पहले देखिए ये विम से खुली हुई फाइल है। ठीक है। तो विम में कैसे काम किया जाता है, तो मैं इसके लिए अलग से लेक्चर बना दूंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो है सबसे पहले इंसर्ट मोड में, विम से लिखने के लिए आपको पहले क्या करना होता है? इंसर्ट मोड में जाना होता है। तो आई बटन कीबोर्ड पर आप प्रेस करेंगे तो इंसर्ट मोड में आ जाएंगे। इंसर्ट मोड में आने के बाद में आप थोड़ा सा नीचे आइए, आपको एक लाइन लिखी हुई मिलेगी। वैसे तो फाइल में कहीं भी लिख सकते हो, लेकिन वहां पर आपको लिखने में आसानी होगी क्योंकि जो है रूट की लाइन पहले से लिखी हुई है। तो इसमें आप नीचे आएंगे तो आपको रूट की लाइन दिख जाएगी। तो ये देखिए ये रूट की लाइन लिखी हुई है, बस आपको इसी को देख के लिखना है। तो
उस यूजर का नाम लिख दीजिए जिस यूजर को आप परमिशन देना चाहते हैं। तो मैंने कहा वैभव को मैं देना चाहता हूं। फिर टैब बटन प्रेस करिए नाम देने के बाद में, फिर कैपिटल लेटर में ऑल लिखिए, ठीक है, और फिर इक्वल ऊपर जैसे लिखा है आप वैसे ही लिख दीजिए। फिर ब्रैकेट ओपन करिए और कैपिटल लेटर में ऑल लिखिए और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, और फिर एक टैब बटन प्रेस करेंगे और फिर से ऑल लिख दीजिए। इस ऑल का मतलब क्या है कि सारे कमांड की परमिशन है। अभी ये जो वैभव है ये सारे कमांड चला सकता है, ठीक है। तो आपको सेव करने के लिए क्या करना होगा, पहले इंसर्ट मोड से कमांड मोड में आना होगा, और कमांड मोड में आने के लिए आपके कीबोर्ड में जो ऊपर एस्केप बटन की हुई है, दी हुई है, तो आपको एस्केप बटन प्रेस करनी है। तो जैसे ही आप एस्केप बटन प्रेस करेंगे आप देखिए नीचे जो अभी इंसर्ट मोड लिख के आ रहा है ये गायब हो जाएगा। तो एस्केप बटन मैंने प्रेस किया तो देखिए इंसर्ट मोड गायब हो गया। अब आपको क्या करना है, सेव करने के लिए पहले शिफ्ट के साथ में कोलन बटन प्रेस करना है, यानी यहाँ कोलन लाना है, और फिर W फॉर सेव, Q फॉर क्विट। कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, स्मॉल लेटर में होना चाहिए, तो स्मॉल W और Q, सेव, W फॉर सेव और Q फॉर क्विट। तो आपने फाइल को सेव कर दिया। अब वापस चलते हैं वैभव वाले में, और फिर से मैं यूजर ऐड खाली अमन करता हूं तो देखो परमिशन डिनाइड ही बताएगा। लेकिन अगर आप सूडो के साथ चलाएंगे तो आपसे पासवर्ड पूछेगा, तो आप अपना वैभव अपना पासवर्ड डालेगा, एंटर करेंगे तो देखिए अब किससे जो है उसने कुछ नहीं कहा, ठीक है, यानी ये कमांड चल गई है। अब मैं कैसे जानूं कि ये यूजर बन गया है कि नहीं बना, तो मैंने बताया था यूजर जब भी आप बनाते हैं लोकल डेटाबेस क्या है ईटीसी के अंदर पास डब्ल्यूडी फाइल, तो वहां अमन की इंफॉर्मेशन ऐड हुई होगी। तो मैंने आपको ग्रेप कमांड पढ़ाया था, तो मैंने कहा ग्रेप अमन, देखो क्या ईटीसी पास डब्ल्यूडी फाइल में अमन नाम का यूजर है, ये अमन नाम के यूजर की इंफॉर्मेशन है। तो देखिए ये शो कर रहा है और इसको यूआईडी मिला है 1002, ठीक है। तो इस तरह से अमन नाम का जो है यूजर ऐड कर दिया। अब पास डब्ल्यू डी अगर जो है मैं यहाँ पर देखिए पास डब्ल्यू डी स्पेस अमन को पासवर्ड देने के लिए कमांड चलाऊंगा, तो क्या कह रहा है, ओनली रूट कैन स्पेसिफाई अ यूजर नेम। लेकिन अगर सूडो के साथ में आपको हमेशा जब भी जो रूट कमांड चला सकता है वो कमांड चलानी है तो आपको सूडो लगाना पड़ेगा आगे। तो सूडो के साथ ये कमांड चलाओगे तो देखो पासवर्ड, अब देखिए क्या लिखा है, चेंजिंग पासवर्ड फॉर यूजर अमन। वैभव का नहीं हो रहा है, अमन का पासवर्ड, यानी वैभव अब दूसरे यूजर का भी पासवर्ड चेंज कर रहा है, लेकिन किसकी मदद से, सूडो की मदद से। और सूडो तभी लगा सकता है जब ईटीसी सुडोर्स वाली फाइल में इसकी इंफॉर्मेशन रूट ने ऐड की होगी, ठीक है। तो अब मैं पासवर्ड असाइन कर देता हूं, तो अमन को भी पासवर्ड असाइन हो गया। तो अभी ये कोई भी कमांड चला सकता है सूडो की मदद से, ठीक है। लेकिन अभी क्या होता है कि एक बार जैसे पासवर्ड डाल दिया तो अभी दोबारा जब मैंने कमांड चलाया तो इसने जो है वैभव का पासवर्ड नहीं पूछा। अभी थोड़ी देर के बाद 5 मिनट बाद मैं फिर से सूडो के साथ कोई कमांड चलाऊंगा तो फिर से पासवर्ड पूछेगा, यानी हर बार वैभव को अपना पासवर्ड डालना पड़ रहा है सूडो कमांड चलाते समय। आप चाहते हो कि जो है जब भी कोई यूजर जो है सूडो के साथ में कोई कमांड चलाए तो उससे उसका पासवर्ड ना पूछे, सीधे कमांड को रन कर दे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, उसी फाइल में वापस चलते हैं, रूट वाली रूट से चलते हैं, वी sudo करते हैं। ये फाइल अभी सही से सेव नहीं हुई है, तो अगर इस तरह से कभी हो जाए आपके साथ में तो आप वी sudo करके एंटर करेंगे। यहाँ पर देखो कह रहा है एडिट एनीवे, इसके लिए आपको कैपिटल ई बटन प्रेस करनी है तो ये एडिट वाला पेज खुल जाएगा। अब ये जो यहाँ पर आप ऑल देख रहे हो, ये जो ऑल लिखा हुआ है इसको आपको कैसे लिखना है, तो थोड़ा सा आप अपने फाइल में नीचे आइए तो दिक्कत कह रहा है ये इस तरह से अगर आप लिख देंगे तो आपसे पासवर्ड नहीं पूछेगा, यानी कैपिटल लेटर में नो पास डब्ल्यू डी कोलन देने के बाद एक स्पेस और ऑल लिखना है। तो मैं वैभव वाली लाइन में वापस चलता हूँ। देखिए आपको कुछ रटना नहीं है, सब कुछ फाइल में ऑलरेडी लिखा है, बस सही तरीके से लिख के आना है, और जो आपने लिखा है वही हटाना है, जो पहले से लिखा है उसको छेड़ना भी नहीं है। तो मैंने आई बटन लिखने के लिए सबसे पहले इंसर्ट मोड में जाना है, तो आई बटन प्रेस करेंगे, इंसर्ट मोड में आ गए। फिर अपने कर्सर को यहाँ पर ले आएंगे और यहाँ पर आपको लिखना है कैपिटल लेटर से नो पास डब्ल्यू डी और कोलन देना है और फिर एक स्पेस देना है, ठीक है। और फिर सेव करने के लिए पहले इंसर्ट मोड से कमांड मोड में आना होगा, तो एस्केप बटन पहले प्रेस करेंगे, फिर कोलन डब्ल्यू क्यू करके, कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, कोलन डब्ल्यू क्यू स्मॉल लेटर में, और सेव करके बाहर आ गए, ठीक है। अब अगर मैं 5 मिनट या 1 दिन के बाद भी फिर से सूडो के साथ कोई कमांड चलाऊंगा तो अब ये आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगा, ठीक है। सीधे सूडो के साथ में वो कमांड रन कर जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं फिर से रन करूं तो अभी तो फिलहाल वैसे भी रन करेगी, लेकिन आप कभी भी पासवर्ड उस यूजर से नहीं मांगेगा, ठीक।
लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी क्या कर रहा है, ये जो वैभव नाम का जो यूजर मैंने ऐड किया है, ये सभी कमांड चला सकता है, पर मैं चाहता हूं ये जो है लिमिटेड कमांड चलाए, या मैं चाहता हूं ये यूजर ना ऐड कर पाए, बाकी सब काम कर ले। ठीक है, तो जो कमांड आप चाहते हो कि ये यूजर ना रन कर पाए, तो वो कैसे टास्क परफॉर्म करेंगे, तो चलिए वो मैं दिखा देता हूं आपको। तो यहां पर चलते हैं, तो जो भी डिनाई पर्टिकुलर कमांड, अगर आप जो कमांड चाहते हो कि वो यूजर, जैसे ऑल लिखा हुआ है, नो पास wd कोलन ऑल, वो सारे कमांड चला ले सिवाय इसके, तो एक्सक्लेमेशन के साथ में आपको क्या करना है, उस कमांड का पाथ दे देना है। देखिए, हर कमांड की अपनी बाइनरी फाइल होगी, जैसे यूजर ऐड लिखने से क्या काम होगा, इसकी कोडिंग कहीं तो की गई होगी किसी फाइल में, तो वो फाइल की जो लोकेशन है, अगर उस लोकेशन के साथ में आप एक्सक्लेमेशन साइन के साथ में वो लोकेशन देते हैं, तो वो यूजर इस कमांड को नहीं चला पाएगा। चल लेट्स, अब मैं कैसे जानूं कि यूजर ऐड का कमांड कहां रखा है, तो इसके लिए आप विच कमांड का यूज कर सकते हैं। विच यूजर ऐड एंटर करेंगे तो देखो ये कमांड का पाथ पता चल गया। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक, अब इसके बाद आप फिर से vi sudo में जाइए, और यहां पर मैं कैपिटल ही कर देता हूं। पहले इंसर्ट मोड में जाएंगे, आई लिखने के लिए हमेशा इंसर्ट मोड में आना है, तो आई बटन प्रेस करेंगे, और ऑल के बाद आपको क्या करना है, कॉमा देना है, फिर एक स्पेस देना है, शिफ्ट के साथ आप वन बटन प्रेस करेंगे तो एक्सक्लेमेशन साइन आ जाएगा, और वो कमांड का पाथ यहाँ पर पेस्ट कर दें। और भी कमांड आप चाहते हो ना चला पाए, तो कॉमा करके फिर एक्सक्लेमेशन के साथ में दूसरा कमांड का पाथ दे दीजिए। इस तरह से कॉमा करके आप मल्टीपल कमांड दे सकते हैं। फिर सेव करने के लिए पहले फ्री मोड में जाएंगे, एस्केप बटन करेंगे, फिर कोलन, और जो है स्मॉल लेटर से कैपिटल सॉरी स्मॉल डब्ल्यू और क्यू कर देंगे, राइट और क्विट, बाहर आ गए। आप देखते हैं क्या ये वैभव यूजर ऐड कमांड चला पाएगा, तो sudo के साथ में ही चलाना है इसको, तो sudo यूजर ऐड अरुण कर देते हैं। तो क्या ये अरुण नाम का यूजर ऐड कर पाएगा, एंटर करते हैं तो क्या कह रहा है, सॉरी यूजर वैभव इज नॉट अलाउड टू एग्जीक्यूट, इस कमांड को नहीं चला सकता, रूट ऑन 90। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है इस कमांड को नहीं चला सकता, बाकी कोई भी कमांड चला सकता। मैं फिर से दिखा देता हूं, अगर मैं एफ डिस्क, हार्ड डिस्क में पार्टीशन क्रिएट करने के लिए होता है, तो मैं एफ डिस्क स्लैश डेव स्लैश एस डी ए करूं, हालांकि एस डी ए डिस्क नहीं है, तो देखिए लेकिन एफ डिस्क कमांड चल रही है, कह रहा नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ऐसी कोई डायरेक्टरी नहीं है, फाइल नहीं है, लेकिन कमांड चल रहा है। ठीक है, इसने ये नहीं कहा कि आप एफ डिस्क नहीं चला सकते। या मैं पास डब्ल्यू आपको वापस चला के दिखा देता हूं अमन, तो देखिए ये चला पा रहा है, दूसरे यूजर को पासवर्ड असाइन कर पा रहा है, पर यूजर ऐड नहीं चला पा रहा है। ठीक, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम पर्टिकुलर कमांड को रोकें कि ये यूजर ये कमांड ना चला पाए। लेकिन अब एक दूसरा सिनेरियो है, मैं इसको बहुत ही कम, अभी देखिए इसके पास बहुत ज्यादा राइट्स हैं, सिर्फ वो एक कमांड नहीं चला पाएगा, बाकी तो सब चला लेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सिर्फ दो ही या तीन ही कमांड चला पाए, बाकी कोई कमांड ना चला पाए। तो ये टास्क कैसे परफॉर्म करेंगे, तो ये का आप यहाँ से जो ऑल लिखा था वो हटा दीजिए, और जो कमांड ये चला पाए बस उन्हीं कमांड को कॉमा करके आप उनका पाथ दे दीजिए। ठीक है, तो सिर्फ वही कमांड चला पाएगा और कोई भी कमांड नहीं चला पाएगा। समझ रहे हैं? ठीक, तो अब चलिए वापस चलते हैं, तो यहां पर अब फिर मैं रूट में वापस चलता हूं, और vi sudo करके फाइल को ओपन करते हैं, कैपिटल ई करके एडिट में आ जाते हैं, और यहां से मैं इसको एडिट, पहले इंसर्ट मोड में आएंगे आई बटन प्रेस करके, और यहां से ये ऑल वाला हटा देते हैं, और ये एक्सक्लेमेशन साइन, और फिर कॉमा करके मैंने कहा मुझे पाथ पता करना होगा कि, या मैं यूजर ऐड कमांड ही खाली देना चाहता हूं, अब इससे पास wd कमांड नहीं देना चाहता, या कॉमा करके आप उस जो भी कमांड आप चाहते हो कि वो चला ले, कॉमा करके आप उनके जो है पूरा पाथ मेंशन कर सकते हो उस कमांड की बाइनरी फाइल का। कैसे पता चलेगा, तो मैंने अभी बताया कि आप विच कमांड का यूज कर सकते हो, विच स्मॉल लेटर में, विच, जैसे पास wd का भी आपको देना है, तो एंटर करेंगे तो ये देखिए पास wd का पाथ का आ गया,
कोई भी कमांड जो आप चाहते हो, जैसे fdisk आप कमांड चाहते हो कि ये यूजर fdisk कमांड चला पाए, तो fdisk का पाथ आपको पता चल जाएगा, इस तरह से आप पता कर सकते हैं, ठीक है? और फिर यही पाथ आपको वहां उस फाइल में लिखना होगा यहाँ पर। जैसे आप चाहते हो कि जो है रंजन सिर्फ पार्टीशन हार्ड डिस्क को मैनेज कर सके, तो रंजन जो है अकाउंट को हम क्या करेंगे, fdisk की खाली परमिशन दे देंगे, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर खाली ये कमांड लिख दिया और एस्केप किया और कोलन WQ करके हम बाहर आ गए। अब वैभव में चलते हैं। अब वैभव को देखो सूडो से मैं पासवर्ड के लिए जो है अमन को देने की कोशिश करता हूँ, एंटर करता हूँ, वैभव का पासवर्ड पूछा। अब देखो क्या कह रहा है कि आप पास WD कमांड नहीं चला सकते हो, ठीक? लेकिन यूजर ऐड अगर हम चलाएं, अगर मैं सूडो और यूजर ऐड लिखूं अरुण, देखिए चल गया, ठीक है? तो सिर्फ मैंने एक कमांड की परमिशन दी है और वो सिर्फ एक ही कमांड चला सकता है, इससे ज्यादा कोई कमांड नहीं चला सकता है। तो आप आई थिंक समझ गए होंगे कि कैसे हम एक नॉर्मल स्टैंडर्ड यूजर को डेलीगेट कर सकते हैं पर्टिकुलर कमांड की, वो यूजर एज अ रूट की तरह उस कमांड को चला सकता है सूडो की मदद से। बैकएंड में वो एज अ रूट ही चल रहा है, पर चला कौन रहा है, वैभव चला रहा है, ठीक है? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम नॉर्मल यूजर को डेलीगेट करते हैं सारे कमांड, पर्टिकुलर कमांड ना चला पाए या पर्टिकुलर ही कमांड चला पाए, तो ये मैंने सारे तरीके आपको यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिए। तो आई थिंक इतना काफी है, प्रैक्टिस करिए।